हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम एक और मज़ेदार कहानी पढ़ेंगे। कहानी बहुत ही शॉर्ट है, छोटी है, लेकिन आपको बहुत कुछ सिखा देगी। ये कहानी आपको इंग्लिश स्पीकिंग भी सिखाएगी, इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ में मैं आपको ग्रामर भी एक्सप्लेन करके बताऊंगा, और जो भी वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी उसके बारे में भी एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। तो आप बहुत ही जल्दी से, बहुत ही आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख जाओगे। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। देखो, कहानी का जो टाइटल है वो है द लेजी पिग मीट्स द हॉर्स, यानी कि आलसी सुअर घोड़े से मिलता है। देयर वंस लिव्ड ए लेजी पिग, यानी कि एक बार एक आलसी सुअर रहता था। देखो, देयर मीन्स यहाँ वहां नहीं होगा। देयर को कैसे यूज किया जाता है? एज ए डमी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, यानी कि ये नकली सब्जेक्ट होता है। ये सिर्फ सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करता है, बाकी इसका कोई रोल नहीं होता है। तो सब्जेक्ट कौन होता है? जो भी इसके बाद में वर्ब आती है, और जो वर्ब के बाद में सब्जेक्ट होता है यानी नाउन होती है, वो ही इसका सब्जेक्ट बनती है। यदि आपको कभी भी वर्ब से हु लगाकर पूछोगे तो वो सब्जेक्ट को बता देगी। जैसे हु लिव्ड, कौन रहता था, तो कौन रहता था? सुअर रहता था। तो वो ही सब्जेक्ट होगा जो हु का आंसर देगा। दैट, यानी कि जो। ले, पड़ा रहता इन ए पडल ऑफ मड, यानी कि कीचड़ के एक गड्ढे में। देखो, पडल क्या बोलते हैं हम? गड्ढे को बोलते हैं। एंड डिडंट डू एनी वर्क, और कोई भी वह काम नहीं करता था। ही सो, उसने देखा। देखो, ये सी की सेकंड फॉर्म है सो। और डिड, डज, डू, डज और डिड, उनके साथ में हमेशा वर्ब की किस फॉर्म का यूज किया जाता है? फर्स्ट फॉर्म का। तो ये भी आप ध्यान रखना। ही सो ए हॉर्स, यानी उसने एक घोड़े को देखा। विथ ए ब्यूटीफुल सैडल, यानी कि एक सुंदर काठी के साथ। पासिंग बाई, गुजरते हुए। सैडल किसको बोलते हैं हम? काठी को बोलते हैं। काठी क्या होता है? जो घोड़े के ऊपर लदी हुई होती है, जिसपे घुड़सवार बैठता है। और पासिंग बाई का मतलब होता है पास से गुजरना किसी चीज का। द पिग सेड, यानी कि सुअर ने कहा। ये से की सेकंड फॉर्म में। आर यू गोइंग समवेयर, क्या तुम कहीं जा रहे हो? देखो, आर को सब्जेक्ट से पहले रखा गया है, इसलिए यहां पर क्वेश्चन टैग लगा हुआ है। तो ये भी आप ध्यान रखना। और आर के साथ में आईएनजी का यूज किया गया है। मींस कोई एक्शन हो रहा है। का इसमें एक्शन हो रहा है? प्रेजेंट में एक्शन हो रहा है, क्योंकि वो जा रहा था उस टाइम। यू लुक वेरी ब्यूटीफुल, तुम बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हो। देखो, यू के साथ में लुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है, जो किसका सेंस देता है? प्लूरल का सेंस देता है। तो ये भी आप ध्यान रखना। द हॉर्स, यानी कि घोड़ा, रिप्लाइड, जवाब दिया। आई एम गोइंग टू द बैटल फील्ड, यानी कि मैं जंग के मैदान में जा रहा हूं, या फिर मैं रणभूमि में जा रहा हूं। देखो, जो भी बी वर्ब होती है उसके साथ में गोइंग टू का यूज कब किया जाता है? इसको हम तब यूज करते हैं जब हमारे पहले से ही किसी प्लान को बना चुके होते हैं, यानी कि मन में हम पहले से ही कोई विचार बैठा चुके होते हैं कि हम ऐसा करने वाले हैं आने वाले टाइम में। जैसे आई एम गोइंग टू रिजाइन फ्रॉम माई जॉब, यानी कि मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। जैसे आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड टुमारो, यानी कि मैं कल मेरे दोस्त से मिलने जा रहा हूं। तो आप पहले से ही कोई भी निर्णय कर चुके होते हैं, तो आप बी वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज करते हैं, यानी गोइंग प्लस टू का यूज करते हैं। तो ये आप ध्यान रखना। वाई आर यू गोइंग टू द बैटल फील्ड, तुम युद्ध के क्षेत्र में क्यों जा रहे हो, या फिर तुम युद्ध के मैदान में क्यों जा रहे हो। डू यू वांट, क्या तुम चाहते हो। टू बी किल्ड, यानी कि मरना। कम हेयर, यहां आओ। लेट्स लेज अराउंड, यानी कि पास में बैठकर आराम करते हैं। द पिग सेड, सुअर ने कहा। द हॉर्स, यानी कि घोड़े ने काइंडली एक्सप्लेन्ड, यानी विनम्रता से उसको समझाया। डियर फ्रेंड, यानी कि प्रिय मित्र। आई हैव टू सपोर्ट, मुझे समर्थन करना है। माई कंट्री, यानी मेरे देश का।
बाई फाइटिंग लड़ते हुए, इन द बार्स यानी कि युद्धों में। देखो हैव के साथ में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कब किया जाता है? जब कोई ऑब्लिगेशन दिखाना होता है, मीन्स उसको करना मैंडेटरी है। जैसे यू हैव टू ईट, तुम्हें खाना पड़ेगा। यू हैव टू रन, तुम्हें दौड़ना पड़ेगा। यानी कि वो नेसेसिटी है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते, उससे बच नहीं सकते। तो ये आप ध्यान रखना। इट्स माई ड्यूटी, यह मेरा कर्तव्य है। आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता। इन मीच यानी कि दुश्मन, टू अटैक आक्रमण करे, माई कंट्री यानी कि मेरे देश पर। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया, डू डज और डिड के साथ में किसका यूज किया जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। साथ के साथ में देखो टू प्रपोजिशन के साथ में भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। बाकी सभी प्रपोजिशन के साथ में आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे देखो बाई के बाद में यहाँ पे आईएनजी यूज किया गया है, तो ये भी आप ध्यान रखना। सो इसलिए इवन इफ, अगर, आई डाई, मैं मरता हूं, फाइटिंग बार्स यानी युद्ध लड़ते हुए, आई वुड डाई पीसफुली, तो मैं शांति से मरूंगा। द पिग मीन्स सुअर वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। ही देन, वह ठीक उसके बाद, स्टूड अप, खड़ा हो गया, एंड बाउड, और झुककर उसको क्या किया? अभिवादन किया। किसका? टू द हॉर्स, घोड़े का। देखो ये स्टैंड की सेकंड फॉर्म है, STAND। और स्टैंड अप एक पूरा प्रेजर वर्ब होता है, इट मीन्स होता है खड़ा हो जाना। एंड थैंक्ड, और धन्यवाद दिया, हिम यानी कि उसका, फॉर सेविंग, बचाने के लिए, द कंट्री यानी कि देश को, फाइनली यानी कि अंत में, ही विश्ड, उसने शुभकामनाएं दी, द हॉर्स यानी कि घोड़े को, गुड लक, कैसा? अच्छा लक, यानी कि अच्छा हो तुम्हारे साथ मैदान में। एंड, और, बेड हिम गुड बाय, और उसको अलविदा कहा। देखो मोरल क्या है कहानी का? फाइट फॉर वॉट यू बिलीव इन, यानी कि जिस चीज पर विश्वास हो उसके लिए लड़ो। And thank you so much for watching this video. If you like my video, please share this video with your friend and put your comment in comment section. It will be helpful for you or not. Thank you so much.